हेलो दोस्तों, मैं रामचंद्र सरोज। आप सभी का स्वागत है बिलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। आज का मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है। आप लोग बताइएगा कि आपको केमिस्ट्री कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक डाल दूँगा। उस लिंक से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं डायरेक्ट जाके। तो आज देखते हैं आज का जो पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर आपको बोर्ड में लिखा हुआ है। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़ सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोग देखने वाले आज हैं पहला चैप्टर, वो भी केमिस्ट्री का, वो भी क्लास 10th का। तो चलो देख लेते हैं क्या चैप्टर है। तो चैप्टर की बात करें, वो भी क्लास 10th के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। तो चैप्टर फर्स्ट का नेम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चैप्टर का नाम तो बहुत ही अच्छा है। तो देख लेते हैं कि चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मैं पहले बता देता हूँ, जिन बच्चों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, मैं वीडियो के लास्ट में जो जो आप लोगों से कहूँगा उतना आप लोगों को करना होगा। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए तो आप लोग स्पेशली मुझसे बोलिएगा कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ करिए। तो उसके लिए मैं कुछ आप लोगों के लिए करना चाहूँगा और करूँगा भी, जिससे आपको केमिस्ट्री बेहद सरल तरीके से समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आज देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्लास में क्या है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में पढ़ने से पहले आज हम लोग इसमें दो चीज़ें सीखने वाले हैं, अभिक्रिया और समीकरण। तो इन दोनों शब्दों के बारे में पहले जान लेते हैं, ये शब्द हैं क्या। तो अभिक्रिया, तो जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं अभिक्रिया है क्या, रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन के बारे में नॉर्मल तरीके से मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। आप लोगों ने नमक देखा होगा, घर में नमक होता है, नॉर्मली सबके घर पे नमक होता है कि नहीं होता। नमक होता है, NaCl जिसको कहते हैं, और नॉर्मली में पानी सबके घर में उपलब्ध होता है। आप लोग लीजिएगा, ये एग्जाम्पल आपको करना है, मेरे साथ साथ में करना है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और जाइए और घर से नमक भी लीजिए और एक गिलास में पानी लीजिए। क्या लीजिए? पानी लीजिए। और पानी को लीजिए, कहाँ में लेना है पानी को? भाई ग्लास में ले लेना है। ये पानी है, क्या है? पानी ले लेना है, एक गिलास में पानी लेना है। और साथ में क्या करना है, ये अभी अभिक्रिया में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, एग्जाम्पल देके। ये पानी है, पानी के साथ में आपको क्या लेना है? नमक लेना है। नमक खाने वाला जो खाते हैं ना हम लोग नमक, वही ले लेना है। ये नमक, ये पानी, ये नमक है। इन दोनों को क्या करना है, ग्लास में जो पानी लिया ना उसी में नमक को डाल देना। और नमक को डाल देने के बाद में एकदम क्या करते हैं, थोड़ा सा हिला देना। हिलाने के बाद में क्या होता है, आपको क्या मिलेगा? आपको नमकीन पानी मिलेगा। क्या मिलेगा? नमकीन पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नमकीन पानी मिल जाएगा। अब ये जो हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ है, ये यही कहलाता है अभिक्रिया। क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग देखिए, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, जो विलयन बनाया है, पानी में नमक डाला, नमक डालने के बाद में जो नमकीन पानी पीना, उसको पी के देखो कैसा लग रहा है। ठीक है, स्वाद कैसा लग रहा है। केमिस्ट्री यही है ना, एक्सपेरिमेंट करो तभी कुछ हो सकता है। अगर नहीं कर रहे हो एक्सपेरिमेंट तो फिर दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो कोई ना, तो नमकीन पानी को पी के आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है। तो ये नमकीन पानी बन गया। तो अब ये है क्या, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये तो अभिक्रिया हो गई हमारी, क्या हो गई? अभिक्रिया हो गई, अभिक्रिया हो गई हमारी। अब देखो, अभिक्रिया से बीच में ये जो एरो लगा है, एरो को हम लोग कहते हैं गीवस। क्या कहते हैं? तो याद रखना, गीवस कहते हैं, गीवस। ठीक है, तो याद रखना गीवस है, तो इससे लेना देना नहीं है। इसके ऊपर नीचे जो लिखा होता है वो रिएजेंट होता है। ठीक है, याद रखना उत्प्रेरक वगैरह होता है। अभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा नहीं समझना, लेकिन नॉर्मल में आना चाहिए। अब ये देखो, ये नमक और पानी ये अलग अलग है। इस जगह से यानी इधर का हिस्सा, एरो से इधर का हिस्सा जो होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग समझ लेते हैं। जो नमक है, ये पानी अलग अलग है, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, अभिकारक कहेंगे। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना। रिएक्टेंट इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे, हिंदी में अभिकारक बोलेंगे। यानी ये नमक और पानी जो अलग अलग था, ये अभिक्रिया के क्या है? रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं। और ये जो एरो है, इसको हम लोग बोलते हैं गीवस। ठीक है, तो एरो के बाद में जो नमकीन पानी मिला, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंग्लिश में अभिकारक को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। एरो को गीवस बोलते हैं। उत्पाद को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्ट बोलेंगे। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि ये अभिक्रिया क्या है।
अभिक्रिया समझ में। अब अभिक्रिया भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक अभिक्रिया होती है केमिकल रिएक्शन, एक होती है फिजिकल रिएक्शन। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक भौतिक अभिक्रिया होती है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है वो हम लोग जान लेते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल दे के समझ लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, अभी उस पर हमको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं पहले। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोगों ने दूध, आप सबके घर पे दूध होगा, तो दूध से दही बनता है। आप लोगों ने देखा होगा मम्मी लोग दूध से दही बना लेती हैं। तो मम्मी से पूछना जाके कि जो दूध होता है, मम्मी लेती है दूध। दूध क्या होता है, अभिकारक होता है, ये अभिकारक का काम करता है। और दूध में क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, ले जाके गर्म चूल्हे वगैरह पे गर्म करते हैं। उसके बाद में मटके में डाल देते हैं। मटके में कुछ दिन बाद क्या करते हैं, उसको मठ देते हैं। मठने के बाद में क्या होता है, हमें दही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, दही प्राप्त हो जाता है। अब बताओ, दूध से हमें दही प्राप्त हो गया, दूध से दही प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्या मम्मी से बोलो, क्या दही से दूध प्राप्त कर सकते हैं? मम्मी से पूछना एक बार, ठीक है। तो दूध से दही तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये वाली जो अभिक्रिया होती है, इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। अगर ये रासायनिक अभिक्रिया है सर, तो भौतिक अभिक्रिया क्या है? तो भौतिक अभिक्रिया को भी हम सरल भाषा में समझ लेते हैं। तो दूध से दही बना और दही से दूध नहीं बना, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोले केमिकल रिएक्शन बोले। आज समझते हैं भौतिक अभिक्रिया क्या है। तो भौतिक अभिक्रिया को भी समझ लेते हैं। हम लोगों ने देखा होगा नॉर्मली में जो पानी होता है, पानी को अगर हम लोग टेम्परेचर एकदम उसका लो कर देते हैं तो क्या होता है, वो बर्फ़ में जम जाता है। जमता है कि नहीं जमता है, बर्फ़ में जम जाता है। अगर हम लोग ग्लास का पानी है, पानी लिया, पानी को एकदम लो प्रेशर पे ले गए, एकदम लो कर दिया, टेम्परेचर लो कर दिया, लेके गए, तो पानी क्या हुआ, बर्फ़ में परिवर्तित हो गया, बर्फ़ में बदल गया। अब देखो, पानी बर्फ़ में बदल गया। यहाँ पे दूध दही में बदल रहा है, लेकिन दही दूध में नहीं बदल रहा था। लेकिन पानी यहाँ पे क्या हुआ, बर्फ़ में बदला। और बर्फ़ को अगर चाहें तो ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाएं, और ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो ये स्वतः पानी में बदल जाएगा। बदल गया कि नहीं बदल गया? यानी पानी से बर्फ़ भी बन रहा है, बर्फ़ से पानी भी बन रहा है। अगर ये दोनों तरह का रिएक्शन हो रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल रिएक्शन कहते हैं, या भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, गर्मी बहुत है भाई, ठीक है, तो मिटा देते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया समझ में आई है कि नहीं आई है। आप लोग लिखिएगा ज़रूर, ठीक है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी जो एग्जाम में पूछी जाती है। पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, साथ साथ में इनके 2-3 महत्व भी लिखिए क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में हमें लिखना है, जो नोट्स में लिखना है वो क्या है। हम लोग समझ तो गए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, लेकिन सर एग्जाम में पूछेगा तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में लिखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना है। जैसे अभी हम लोग एरो से पहले इधर वाले पार्ट को क्या कहते थे, अभिकारक कहते थे। क्या कहते थे? अभिकारक। और इस वाले पार्ट को क्या कहते थे? उत्पाद कहते थे। बस आपको इतना ही मालूम करना है। अगर आपको इतना मालूम है, इधर वाला अभिकारक है, इधर वाला उत्पाद है, बीच वाला होता है गिवस। क्या होता है? गिवस। अगर इतना मालूम है, बस इसकी आपको परिभाषा याद हो जाएगी, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यही प्रोसेस कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया का। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पे मान लो हमने A प्लस B ले लिया। A प्लस B क्या है? एक या एक से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखो, एक नया उत्पाद बन रहा है, एक नया उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ये जो प्रोसेस हुआ ना, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बाकी आपको नोट्स में क्या लिखना है, नोट्स में ये लिखी हुई है, आपको यहाँ से उतार लेना है। मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। और कैसे याद करना है तो मैंने बताया, एक या एक से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको एग्जाम्पल दे के समझा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे मैग्नीशियम मान लो, मैग्नीशियम लिया मैंने, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दी। मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई। ये क्या है, ये दोनों, ये देखो, ये मैग्नीशियम है या ऑक्सीजन है,
तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन तो करो, ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे, यानी अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे सर, अभिकारक कहलाएंगे। ये पहचान जरूर होनी चाहिए, अभिकारक किधर होता है और उत्पाद किधर होता है। तो याद रखना ये अभिकारक है, ये गिवर्स। अब ये दोनों अगर मिलेंगे, रिएक्शन होगा इसमें, तो रिएक्शन होने के बाद में ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अभी कितना क्या है अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए। क्यों लिखे हैं, इसका क्या मतलब होता है ये अभी समझेंगे। अभी इस पर दिमाग नहीं लगाना ये है क्या, थोड़ा सा अपने आप को भुला के रखना है कि हमको अभी कुछ नहीं आता है केमिस्ट्री में, बस सीखना है हमको, ठीक है। इस हिसाब से इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा उतावले मत हो जाइएगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। अभी तो पहला वीडियो है, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे से, थोड़ा पेशेंस जरूरी है हर एक चीज़। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रिया का। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो HCl ले लिया, HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसकी रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं, किसके साथ पे करवा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह से करवा देते हैं, या मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में करवा देते हैं, मैग्नीशियम के साथ में करवा देते हैं। मैग्नीशियम के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी क्रिया मैग्नीशियम के साथ में करवा देते हैं, इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, MgCl2 निकल जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये इसका एग्जाम्पल है, आप लोगों को आई होप समझ में आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये आई होप आपको समझ में आएगा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देखना है, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है भाई साहब, अब रासायनिक समीकरण अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। रासायनिक समीकरण का मतलब होता है, जैसे कि अपना नेम होता है, जैसे हम कहाँ रहते हैं, भवनपुर में रहते हैं, तो कहेंगे कि भाई रामाचल कहाँ रहता है, भवनपुर में रहता है, तो हम किस नाम से जाने जा रहे हैं, भवनपुर के नाम से जाने जा रहे हैं। वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को जिस नाम से जानते हैं, जिस खाके से जानते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे अपनी पहचान को व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वह समीकरण जिसमें अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे मान लो यही वाला ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया, इसको बोलते हैं संतुलित करना, यानी वैलेंस रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये क्या किया, अब देखो उत्पादों को समझ रहे हैं, यानी ये अभिकारक है, तो अभिकारकों को प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, और प्रतीकों के द्वारा जो व्यक्त किया जाता है अभिकारकों और उत्पादों को, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रासायनिक समीकरण बोल देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, और ये जो नोट्स है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कुछ समझने वाले हैं, वैलेंस रिएक्शन वगैरह के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, आज के लिए इतना ही रखने वाले हैं। आपको करना क्या है, अगर आपको पढ़नी है केमिस्ट्री तो आपको करना क्या है, करना यही है कि आप लोगों को प्रयोग सारणी को तैयार करना होगा। प्रयोग सारणी को देख लेना। प्रयोग सारणी में 1 से 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको याद कर लीजिएगा। नहीं याद हो रहे हैं तो आप बताइएगा, तो हम आपको यहाँ पे बता देंगे कैसे याद करना, उसका प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है देख के। चलते हैं सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से। ओके सर, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।